हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल पाइनियर। आज हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से देखना है हमें। हमने इससे पहले लिविंग वर्ल्ड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आई थिंक सो। अगर आपने वो देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो इस बार फिर से देख लीजिए। तो शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रू। तो बायोडाइवर्सिटी की रेंज देख लेते हैं। हमारे स्पीसीज की 1.7 से लेके 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ एंड ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है। और अगर आप न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते रहोगे टाइम बाय टाइम पे, अगर आप न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते रहोगे तो आपको कंटिन्यूसली न्यू एरिया जो है मिलता रहेगा। हाँ, हर जगह पे आपको न्यू न्यू एरिया के बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है। इवन न्यू एरिया, इवन ओल्डर वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। आईसीबीएन की अगर मैं बात करूंगा, इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आ जाता है इसमें। आईसीजेडएन की अगर मैं बात करूंगा तो इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके जो है हमेशा जो है क्या कहते हैं इसको, ये पूछे जाते हैं इनके फुल फॉर्म यहाँ पे हमेशा पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आपने इनके फुल फॉर्म याद होंगे, बहुत आसान है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूंगा इसमें, तो जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट एंड द ऑथर सिटाइजेशन। ठीक है। तो इसमें क्या क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या क्या आता है, आपका जेनेरिक नेम भी आता है, स्पेसिफिक एपिथेट भी आता है, ऑथर सिटीजेशन भी आता है। ऑथर सिटीजेशन क्या होता है कि आपके ऑथर का जो है नाम वगैरह हर चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। द नेम गिवन बाय द, किसने किया था ये सब चीजें, किसने की थी, हमारी कार्लस लीनियस ने। किसने किया था? कार्लस लीनियस ने इस सारी चीजों को हमें बताया था। ठीक है। तो कार्लस लीनियस ने हमें ये सारी चीजों को बताया था। तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और ऑथर सिटीजन आपको याद रखना है। नेमिंग गिवन किसने किया था? हमारे कार्लस लीनियस ने इसकी नेमिंग दी थी हमें। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर की। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या आ जाता है, बॉटनिकल नेम आर जनरली, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं, डेड लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं इसे, और रिटर्न इन इटालिक्स, जैसे कि जनरली लैटिन वर्ड में रहता है और लिखा किसके जाता है? इटालिक्स में। ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में फर्स्ट वर्ड हमारा जीनस रहेगा, सेकेंड वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिथेट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद हैंड रिटन अगर आप करते हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। अगर आप प्रिंट करते हो तो इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा आपको, जो कि लैटिन ओरिजिन को बताता है। ठीक है। और उसके बाद जीनस की अगर मैं बात करता हूँ, जीनस जो कि स्टार्ट विद कैपिटल लेटर विद स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है। तो एक्सेप्शन विच इज स्केड प्लेस बाय द और द पर्सनालिटी के थ्रू आपको एक्सेप्शन देखने की पड़ेगी। अगर आपका स्पेस प्लेस मतलब कोई भी जगह नाम अगर आ गया, तब जाके आपके स्पेसिफिक एपिथेट जो है कैपिटल लेटर में लिखे जा सकते हैं, पर ऐसे जनरली हमारे स्पेसिफिक एपिथेट आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ठीक है। सिस्टमैटिक्स की अगर मैं बात करूंगा, सिस्टमैटिक आपको याद रखना है, इसके अंदर टैक्सा प्लस फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या आ जाती है, दोनों भी आते हैं। फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड टैक्सा दोनों भी आ जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपका सिस्टमैटिक में इट इज रेफर एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, सिस्टमैटिक टेक्स प्लेस आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, एकदम सही है। मतलब टैक्सा को भी इंक्लूड करता है, मतलब ब्रांच ऑफ द स्टडी। तो वो टैक्सा प्लस पैलोजेनेटिक रिलेशनशिप दोनों भी इसके अंदर होती है, उसी को क्या कहते हैं हम? सिस्टमैटिक। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसके बारे में जिक्र किया है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो आप बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है आपकी पूछी जाती है। ठीक है। इसका सीक्वेंस ही पूछ लेता है। पहली बात तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, किंगडम के बाद आपका फाइलम आएगा, किंगडम के बाद आपका फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है। और नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, नहीं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से आपके आते हैं। तो अगर आपको इनको याद रखना है तो ये आपको याद रखना
चाहिए। जीनस की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें हमने पैंथेरा, लियो वगैरह के बारे में बात किया था। जीनस पैंथेरा में हमने किस किस को डाला था? जीनस के अंदर पैंथेरा जो हमारा जीनस था, इसके अंदर हमने टाइगर और उसके लेपर्ड और पैंथेरा, लियो सब डाल दी थी इसके अंदर। मतलब लॉयन आ गया, टाइगर आ गया, उसके बाद टाइगर आ गया, उसके बाद लेपर्ड आ गया। ये सारी चीजें हमने किस में डाली थी? हमारे ये वाले पार्ट में डाल दी थी, ठीक है, स्पीसीज के अंदर। तो ये हमारी बात हो गई है। उसके बाद ये आपके पैंथेरा वगैरह की जीनस के अंदर हमने बात की थी। फैमिली की अगर मैं बात करूंगा, हमने सबने पढ़ा है सोलिनेसी, कॉल्विनेसी वगैरह, ठीक है। तो कॉल्विनेसी भी इसके अंदर ग्रुप की जाती है रिलेटेड टू जेनेरा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं असेंबलेज ऑफ द फैमिली। फैमिली का असेंबलेज देखने को मिलता है। कॉल्वोनसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। पॉलिनोमियल आर मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। पॉलिनोमियल फीचर इसके अंदर होता है, जो कि किसके बेसिस के ऊपर होता है? ये फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर होता है। उसके बाद अगर मैं क्लास की अगर मैं बात करूंगा, उसके अंदर मैमेलिया कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड टू ऑर्डर होता है इनके अंदर। कोडेटा रिलेटेड क्लासेस आर असाइंड टू दिस कैटेगरी। ओके, कोडेटा रिलेटेड क्लासेस अगर आपकी आती है, बात करता है, तो असाइन टू दिस कैटेगरीज, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें याद रखनी, फिर से हम कर लेते हैं। हमारा आएगा पहले किंगडम, फिर फाइलम, किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बिना देखे भी आप लिख सकते हो इसको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये इसलिए इतनी बार करवा रहा हूं क्योंकि इसकी सीक्वेंस हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, और इसकी सीक्वेंस में हर बार हम ये हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज इन लिविंग वर्ल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिलीट कर दिया गया है चैप्टर से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो मैन की अगर मैं बात करूंगा, उसमें होमो सैपियंस होते हैं, जिसका जीनस होमो होता है। फैमिली होमेडी होती है, ठीक है, याद रखना है। फैमिली को तो बहुत, फैमिली और ऑर्डर इसके अंदर, और क्लास, इन तीनों को बहुत ही ज्यादा तरीके से, ये एक तो ये तो है ही, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फैमिली और ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैन की अगर मैं बात करूंगा, होमो सेपियंस, होमो, जीनस इनकी होमो, फैमिली होमेडी, और ऑर्डर जो कि प्रीमेटा, क्या आ जाता है? ऑर्डर आपका प्रीमेटा। फिर उसके बाद मैमिलिया जो कि क्लास हो जाती है। फाइलम जो कि कोडेटा आपका हो जाता है। हाउस फ्लाई की अगर मैं बात करूंगा, म्यूसुका जो कि डोमेस्टिका की अगर मैं बात करता हूँ, हाउस फ्लाई का आपको याद रखना है, प्लीज याद रख लीजिएगा। इतने जो भी नाम दिए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। तो म्यूसुका डोमेस्टिका इसका नाम होता है, बायोलॉजिकल नेम। म्यूस्का इसकी जीनस होती है। म्यूसिडा इसकी फैमिली होती है। म्यूसिडिए इसकी फैमिली होती है। डायप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। इंसेक्टा इसका क्लास होता है। ऑर्थोपोडा इसका फाइलम होता है। उसके बाद मैंगो की अगर मैं बात करूंगा, मैग्नीफेरा इंडिका अगर बात करेंगे, तो मैग्नीफेरा इसका जीनस होता है। अनारकेडिस की फैमिली होती है, और उसके बाद सिफेंडल्स आपकी ऑर्डर होती है। डाइकोटिलिडॉन इसकी क्लास होती है। एंजियोस्पर्म इसका फाइलम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंगो की अगर बात करते हैं, इसके अंदर मैग्नीफेरा जो कि जीनस होता है, इसके अंदर अनारकडिस इसकी फैमिली होती है। सिफेंडल्स इसका ऑर्डर होता है। डाइकोटिलिडॉन इसकी क्लास होती है। फाइलम जो कि इसका एंजियोस्पर्म होता है। वीट की अगर मैं बात करूंगा, ट्राइशियम एस्टाविशन अगर आपका बात करेंगे, ट्राइशियम इसका जीनस होता है। पोएसी इसकी फैमिली होती है। पोल्स इसका ऑर्डर होता है। मोनोकोटिलिडॉन इसका क्लास होता है। एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन होता है। तो प्लीज इसको याद रख लेना। हाउस फ्लाई की अगर मैं बात करूंगा, उसके अंदर फिर से बात कर लेते हैं। उसके अंदर बायोलॉजिकल नेम इसका मोन्स्का डोमेस्टिका आ जाता है। जीनस इसका म्यूस्का आ जाता है। फैमिली इसकी म्यूसिडी आती है। ऑर्डर इसका टाइप्टेरा आ जाता है। क्लास इसका इंसेक्टा आता है। फाइलम इसका ऑर्थोपोडा आता है। मैंगो की अगर मैं बात करूंगा, मैग्नीफेरा इंडिका इसका आ जाता है और बायोलॉजिकल नेम। जीनस इसका मैग्नीफेरा आ जाता है। फैमिली इसकी अनारकेडेसी आ जाती है। ऑर्डर इसका सिफेंडल्स आ जाता है। क्लास इसका डाइकोटिलिडॉन्स और एंजियोस्पर्म। और वीट का तो ट्राइशियम आपका जीनस, फैमिली आपकी पोएसी, ऑर्डर आपका पोल्स, और बाकी मोनोकेटिलर एंजियोस्पर्म। तो ये चीज तो, ये तो बीच के जो है ना, ये भाई ये तो इनको याद ही रखा करो, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट बार करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट बार करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसी के साथ आपका लिविंग वर्ल्ड पूरा खत्म होता है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से आपको सारे रिवीजन, सारे ही लिविंग वर्ल्ड के अलावा बाकी जितने भी 11 के जो चैप्टर है आपको फिर से अभी करवाए जाएंगे, और आपको इसके साथ फिर से करना पड़ेगा। फिर से इसका डबल रिवीजन हो रहा है, वन शॉट वीडियो रहेगा सभी का। तो प्लीज इसके साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।